लाहौर में बसंत मनाने के लिए एक वकील साहब ने सेशन कोर्ट की छत ही मांग ली, इजाजत दी जाए कि यहाँ पर पतंगबाजी की जा सके। जज साहब ने जब वो दरखास्त देखी, उन्होंने क्या कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई को महफूज पनाहगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। ये जगह कौन सी है, फिर अब उनके वहाँ पर मामलात हैं वो कौन देखता है, इस हवाले से आपको आगाह करूँगा आज के इस व्लॉग में। जो अहले गज़ा हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि एक बहुत बड़ा बहरी जो जहाज़ है वो इमदादी सामान का एक मरतबा फिर से उनकी तरफ भेजा गया है। ये कैसे कैसे जाएगा और इसमें कितना सामान है, तो ये तमाम तर मालूमात मैं आपको दूंगा आज के अपने इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DS डिजिटल TV, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। सबसे पहले बात करते हैं बसंत के हवाले से। गवर्नमेंट ने शहर लाहौर में कुछ मखसूस एरियाज़ में बसंत मनाने की लाहौरियों को इजाज़त दी है, लेकिन उसके लिए साथ साथ कुछ हदायत भी जारी की गई हैं कि जो पतंग है उसका साइज़ क्या होगा, फिर जो डोर है उसके हवाला से सख्ती की गई है। क्योंकि पहले हमने देखा है कि डोर की वजह से कई लोग हैं जो अपनी जानें गंवा बैठे थे, फिर जो बाइक्स के ऊपर जा रहे होते थे उनको डोर फिर जाती थी, हत्ता कि हमने ये स्टोरीज भी कवर की हैं कि बेचारे लोगों के गले तक कट जाते थे। अब उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और लाहौरियों को एक तफरीह फराहम करने के लिए ये तमाम तर हदायत जारी की गई हैं कि जो डोर है उसमें जो शीशा इस्तेमाल होता है, जो हैवी वाला माया लगा हुआ होता है, वो नहीं होना चाहिए। पिन्ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चरखी ना तो किसी को बनाने की इजाज़त है और ना बेचने की इजाज़त है, और ना ही कोई उसको ख़रीद कर पतंगबाजी कर सकता है। यानी कि ये जो 3 दिन हो गए जब ये बसंत हो रही होगी, ये पतंगबाजी हो रही होगी, उस वक्त बाकायदा मॉनिटरिंग भी जारी होगी। ड्रोन के ज़रिए पुलिस चेक एंड बैलेंस भी रखेगी कि कोई इन तीनों दिनों में कोई गैर कानूनी तरीके से तो नहीं कुछ कर रहा। तो ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है। और दूसरा, इन्हीं 3 दिनों के अंदर आप पतंगबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करेंगे या इससे पहले आप करेंगे तो फिर आपको पुलिस गिरफ्तार भी करेगी और भारी जुर्माना भी करेगी। तो ऐसे में एक हमारे वकील भाई हैं, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है कि जो सेशन कोर्ट की छत है वो पतंगबाजी के लिए फराहम की जाए। अब जब ये दरख्वास्त जज साहब के सामने आई तो उन्होंने इस एप्लीकेशन को मुस्तरद किया और साथ ही कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, और फिर चूँकि ये पूरा अदालती अहाता होता है, यहाँ पर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती, तो इसलिए पतंगबाजी के लिए सेशन कोर्ट की जो छत है वो किसी को भी नहीं दी जा सकती। तो वहाँ पर पतंगबाजी नहीं की जा सकती, इसलिए ये दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। और ये भी कहा गया कि ये तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं ये आप अदालत से बाहर जहाँ पर भी करना चाहें वहाँ पर आप कर सकते हैं। अब जो अगली खबर है वो खबर है ईरान से। ईरान, आपको पता होगा कि पिछले दिनों जब वहाँ पर हमले हुए इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, और ये कशीदगी मुसलसल कई माह से चलती आ रही है। पिछले दिनों ईरान के अंदर मुजाहरे भी बेइंतहा हुए थे। उसके बाद जो सदर ट्रंप है उसकी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात भी सामने आए थे, और जो ईरानी अवाम है उनको ये कहा गया था कि इस मौका पर अमेरिका जो है वो उनके साथ है, अगर वो इस निज़ाम से छुटकारा चाहते हैं तो उनका साथ दिया जाएगा। बहरहाल वहाँ पर जो ईरानी हुकाम है उन्होंने इन तमाम तर मामलात को, इन तमाम तर हालात को कंट्रोल किया, और इससे पहले भी इसी तरह के वहाँ पर मुजाहरे शुरू हुए थे और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की गई थी। मगर अब फिर जब ये शुरू की गई तो फिर जो इस वक्त चूँकि ईरानी हुकाम वो मुकम्मल तौर पर मोहतात हैं, और आयतुल्ला अली खामनई को इस वक्त उनकी जो ज़िंदगी है उसको शदीद ख़तरात लाहक हैं, और पहले भी उनको हमला और उसका निशाना बनाने की कोशिश की गई है। तो इसीलिए अब ईरानी हुकाम ने ये फ़ैसला किया है कि उनको किसी महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल किया जाए। तेहरान के करीब ये बताया जा रहा है कि एक महफूज पनाहगाह है, और ये पनाहगाह इस तरह की बनी हुई है कि नीचे पूरा ज़ेर ज़मीन एक कम्प्लेक्स है, और उस कम्प्लेक्स के नीचे बेतहाशा
सुरंगें हैं जो कि पूरे तेहरान में फैली हुई हैं और उनका ईरानी हुकाम के अलावा किसी को मालूम नहीं है। ज़ेरे ज़मीन ये तमाम महफूज पनाहगाहें इसलिए बनाई जाती हैं कि एक तो जो अंदर रहने वाले लोग हैं वो ड्रोन हमलों से और फिर जो इस तरह के होते हैं जो जैसे कि दुश्मन ममालिक हमलावर हो रहे होते हैं, तो उन हमलों से बचने के लिए ये महफूज जो पनाहगाहें हैं ये ज़ेरे ज़मीन बनाई जाती हैं या फिर बंकर बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके की ये एक महफूज पनाहगाह तैयार की गई है जिसके अंदर बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब को रखा गया है और उनके अब जितने भी वहाँ पर हुकूमती मामलात थे, जो कानूनी मामलात थे, उनको आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जो तीसरे बेटे हैं मसूद ख़ामनेई वो तमाम तर इन मामलात को देख रहे हैं, उन्हीं के सिग्नेचर होते हैं और उनके फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। अब ये तमाम तर ख़बरें थी वहाँ का जो कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ पर अपलोड की गई थी। दूसरी तरफ जो सरकारी हुकाम है ईरान के, उनकी तरफ से इसकी तरदीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि अमेरिका या फिर इसराइल से डर कर किसी भी सूरत में वो ना तो पीछे हटेंगे, ना वो डरेंगे, ना इस तरह वो किसी महफूज पनाहगाह का सहारा लेंगे। और इस बार उनका ये कहा जा रहा है कि ईरान और इसराइल या फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो किसी भूल में ना रहे या फिर वो पहले की तरह किसी भी किस्म की ये इस तरह की घिनौनी जो हरकत है या फिर साजिश है ये करने की कोशिश ना करे। इस वक्त पहले की निस्बत ईरान ज़्यादा तैयार है और उनकी जो ये उंगली है वो ट्रिगर के ऊपर है, यानी कि वो तमाम तर हालात का, इन तमाम तर हमलों का भरपूर जवाब देने के लिए हर लिहाज से तैयार हैं। और उन्होंने ये वार्न किया है कि ये बाज रहें अपने इन मज़मूम अज़ाइम से, अपनी इन हरकत से, नहीं तो उनको हर तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये इस वक्त ख़बर थी या फिर सूरत हाल थी ईरान से। अब आ जाते हैं गज़ा की तरफ। गज़ा के मुतल्लिक बहुत सारे लोग जानते हैं कि वहाँ पर किस कदर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए, शदीद सर्दी में, फिर बारिश में, फिर बर्फ़बारी में या फिर धूप में। वहाँ जो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे थे वो आसमान के तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर, फिर भूख, फिर प्यास, फिर जो हमले हुए, फिर उनके घर जो तबाह बर्बाद हो गए। तो अब उनके लिए पहले बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी तरफ से इमदादी सामान भेजा गया, मगर बदकिस्मती से वो अहले गज़ा तक नहीं पहुंच सका। तो अब फिर एक मरतबा जो अरब अमारात हैं उनकी तरफ से एक खसूसी बहरी जहाज़ जिसमें 4000 टन के करीब इमदादी सामान है और इस इमदादी सामान में कंबल हैं, रज़ाइयाँ हैं, खाने पीने का सामान है, खुश्क राशन है, मतलब वो चीज़ें हैं जिनकी वहाँ के लोगों को ज़रूरत हो सकती है। ये एक मरतबा फिर से रवाना किया गया है। ये जो बहरी जहाज़ है ये मिस्र की जो बंदरगाह है वहाँ पर पहुँचेगा और फिर उसके बाद इसको आगे गज़ा तक पहुँचाया जाएगा। तो बहरहाल इन हालात में जब मुसलसल जंगें हो रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, फिर हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में ये जो अरब अमारात हैं उनकी तरफ से एक मरतबा फिर से जो अहले गज़ा हैं उनके लिए एक अच्छी कोशिश की गई है कि एक मरतबा फिर से उनके लिए राशन से लदा हुआ बहरी जहाज़ रवाना किया गया है। तो ये थी इस वक्त की तमाम तर मालूमात, कुछ पाकिस्तान की और कुछ ईरान और गज़ा के हवाला से, जो कि आप लोगों के सामने रखी हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।